जारी कर रहे थे, सो गए, हथकड़ियां खुली, बेड़ियां टूटी। और जब वसुदेव जी लाला को बाहर लेकर के चले तो स्थिति देखो, हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं। अच्छा, कथा क्यों सुनते? कथा ये आपने पहले नहीं सुनी, लाखों बार सुन चुके हो, करोड़ों बार अभी आप सुनोगे इस कथा को। कथा से केवल संदेश लेने की आवश्यकता है। अगर कथा सुनो तो कथा से संदेश लो कि भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी जब जेल के बाहर चले तो देखो कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। जैसे बाहर चले, बरखा प्रबल चंचला चपला कंस समान डरावे हो, ऐसे में शिशु को लेकर कोई बाहर कैसे जावे हो। प्रभु का सेवक शेष नाग देखो जागे उसके भाग, प्रभु का सेवक शेष नाग देखो जागे उसके भाग हो। उसने फन पर रोका बरखा का भार, के लीला तेरी तू ही जाने, सारी दुनिया के सिरजनहार, के लीला तेरी तू ही जाने। और आगे चले, अभी मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। जब और आगे चले, यमुना मैया पड़ गई रास्ते में। यमुना मैया ने देखा ये तो गोविंद जा रहे, हमारे पति जा रहे हैं। तो यमुना मैया ने पानी कम करने के बजाय बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, बढ़ाती जा रही, बढ़ाती जा रही, बढ़ाती जा रही। जल आ गया वसुदेव जी के कानों तक, वसुदेव जी डूब गए थे उस जल में। वासुदेव जी हिम्मत हारे, देख चढ़ी जमुना को हो, चरण को छूने की अभिलाषा थी हिम गिरी ललना को। वो पानी बढ़ा क्यों रही थी? क्योंकि वो पांव छूना चाहती थी भगवान के। अच्छा, तो संत कहते तो निकल के नहीं छू सकती थी। देखो, हमारे सनातन धर्म में प्रथा है कि बहुएं ससुर से पर्दा करती थी। अब पर्दा करती थी, अभी भी करते हैं। और चुड़ैले तो कुछ भी कर सकते हैं, चुड़ैलों का तो कोई धर्म नियम कर्म व्रत पुण्य है ही नहीं। अगर उनसे कह दो पर्दा करो तो कहते हैं मॉडर्न जमाना है। बताओ, मॉडर्न जमाना शरीर पर फटा पड़ा है। जितने शरीर के कपड़े उतार पाओ, जितने गंदा बोल पाओ, जितने आजकल गंदे काम कर पाओ, वही मॉडर्न जमाना है। उनसे कह दो पर्दा करो तो कहते हैं मॉडर्न जमाना है। अगर सभ्यता संस्कार को पुराना जमाना कहा जाता है तो हम पुराने जमाने वाले ही ठीक हैं। देखो, स्त्री वही है जिसमें संस्कार हो, मर्यादा हो, गुण हो, सभ्यता हो, और जिसमें ये चीजें नहीं है वो फिर स्त्री काहे की। यमुना मैया की देखो, जब देखा कि हमारे प्रभु जी जा रहे हैं तो निकलने के बजाय पैर छूने का कौन सा बहाना बनाया? वासुदेव जी हिम्मत हारे, देख चढ़ी जमुना को। तो क्या वो मारना चाहती थी? नहीं, उनके अंदर एक इच्छा थी कि मेरे प्रभु जी जा रहे हैं तो मैं पाँव तो छू लूं। चरण को छूने की अभिलाषा थी हिम गिरी ललना को। ठाकुर जी के पाँव कैसे छुए? हो तूने पग सुकुमार दिए पानी में उतार, तूने पग सुकुमार दिए पानी में उतार, छूते रास्ता बन गई जमुना की धार, के लीला तेरी तू ही जाने, सारी दुनिया के सिरजनहार, के लीला तेरी तू ही जाने। आए वसुदेव जी, हम लोग अपने माता पिता से कहते हैं कि तुमने किया क्या है हमारे लिए। बाप बच्चे के लिए क्या कर सकता है, इस कथा से सीखो। सब जानते हैं ये भगवान है, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी प्रेम में देखो, आधी रात और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात कैसी होती है सब जानते हो ना, कितनी भयानक रात। पास में खड़ा व्यक्ति नहीं दिखता है
अंधेरे में, इतनी भयानक रात में बाप बच्चे को दूसरे गांव छोड़ने जा रहा है ताकि हमारा लाला बच जाए, सुरक्षित हो जाए। ये बाप का प्रेम होता है। हम उंगली उठा देते, तुमने किया क्या है हमारे लिए। इतना बाप प्रेम करता है बच्चे से कि आधी रात को न मोटर है, न गाड़ी है, न फोन है, न टार्च है, लेकिन प्रेम में छोड़ने जा रहा है। ये होता है हमारे पिता, ऐसे होते हैं हमारे बाप। आए यशोदा मैया के घर, अब सोच रहे हैं कहीं कोई जाग रहा होगा, देख लिया तो। लेकिन नंद के घर पहुंचे यशोदा को भाग्य से सोता पाया हो। वहां जो बिटिया जन्मी थी, कन्या लेकर शिशु छोड़ा, तब हाय रे दिल भर आया। लेकिन हो कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही होए। कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही होए। सारी बातों पे तुझे है अधिकार, के लीला तेरी तू ही जाने। सारी दुनिया के सिरजनहार, के लीला तेरी तू ही जाने। ले लिया बिटिया को। वो बिटिया कौन है? दुर्गा मैया, भगवती मैया, योग माया जो बिटिया बन करके जन्मी थी। लड़की को लिया, बेटा अपना छोड़ दिया, कन्या लेकर शिशु छोड़ा, तब हाय रे दिल भर आया। अपना अच्छा अपनी औलाद छोड़ोगे कहीं, वो ये अनुभव श्राद्धि, ये क्या हो रहा है भैया? माइक में तुम्हारी बदल बदल जा रही, बताओ बार बार। श्राद्धि 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 श्राद्धि। देखो भैया क्या हो रहा है। हेलो, श्री राधे श्याम। श्राद्धि माइक ऑपरेटर से विनम्र निवेदन है कि साउंड सर्विस को एक बार सेट कर दीजिए। श्राद्धि श्याम श्राद्धि। बोली भक्त और भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। वसुदेव जी ने कन्या को लिया, कन्या को लेकर आ गए वापस मथुरा नगरी। आ गए मथुरा नगरी में वापस। देखो वो लड़की रास्ते में कहीं नहीं रोई, कहीं पर भी उसने आवाज नहीं करी। और जैसे मथुरा नगरी के अंदर आई जेल में, ठाकुर जी की कृपा से वापस हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सब वैसे का वैसा हो गया। अब कन्या ने सोचा सब तो वैसे का वैसा हो गया है, परंतु पहरेदार तो अभी भी सो रहे हैं। कन्या ने सोचा इनको हम जगा देते हैं। जोर जोर से लड़की ने रोना प्रारंभ कर दिया। जोर जोर से कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया और जैसे रोई पहरेदार जाग गए। महाराज की जय हो, महाराज कंस की जय हो, देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। आ गया कंस, छीन लिया लड़की को, बोला सुनो, जैसे 7 बच्चों को मरता देख चुकी हो, वैसे 8वें पुत्र को भी अपने नेत्रों के समक्ष मरता देखो। देवकी चरणों में गिर पड़ी। भैया वो 7 लड़के थे, इन लड़की है, क्या बिगाड़ लेगी आपका? भैया अगर आप छोड़ भी दोगे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, छोड़ दीजिए लड़की को, कान भरने वाले जगह जगह होते हैं। कंस ने सोचा बात तो सही है, लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी। पीछे से मंत्री बोला महाराज लड़की तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन लड़की की शादी तो किसी लड़के के साथ हम होगी, वो लड़का तुम्हारा जरूर कुछ बिगाड़ लेगा। कंस का मन बदल गया, छीन लिया लड़की को और जैसे छीन कर मारना चाहा, उड़ गई आकाश मार्ग में वो लड़की। भगवती का रूप रखकर चिल्ला करके बोली, चिल्ला कर कहा चंचला ने ओ अभिमान
तेरे बैरी को पाल रहे यादव वंशी गोकुल वाले। उड़ गई आकाश मार्ग में कन्या और हाथ से गायब होकर भगवती का रूप रखा। चिल्लाकर बोली कंस, तो जिसको अपना काल समझ करके मारने जा रहा था वो तो रात ही रात में गोकुल पहुंच चुका है। मैं तो उनकी भेजी हुई माया थी जो तुम्हें बताने आई थी कि ठीक समय से आकर के तुझे यमपुर की हवा खिलाएगा। श्री राधे महाराज जी कहते हैं अब सुनो, अब आओ, थोड़ा सा समय बचा है। श्री राधे आइए अब थोड़ा गोकुल की ओर चले। देखो गोकुल में सुनंदा बुआ जाग चुके। सुनंदा बुआ कौन है जानते हो? नहीं जानते? सुनंदा बुआ नंद बाबा की बहन का नाम है। नंद बाबा की बहन है सुनंदा बुआ। अब बुआ की पहचान तो अलग ही से हो जाती है। कोई आपके घर काम काज हो और जिनका गला पड़ा हो सबसे ज्यादा, समझ लो ये लड़का की बुआ है। क्योंकि बुआ फालतू बोलती रहती है ना। बुआ के पास कोई काम ना हो बुआ तब वो बोलती हे भगवान कहो तो हम आ गए, वरना भाभी तो हमारी कुछ जानती नहीं है। भाभी को कुछ आता जाता नहीं, कहो तो 8 दिन पहले से आ गए तो जिम्मेदारी संभाल ली। जिसका गला पड़ा हो वो लड़का की बुआ, और जो ज्यादा नक्शेबाजी दिखाए इधर से उधर घूमे, समझ लो ये लड़का की मौसी। क्योंकि मौसी के पास कोई काम नहीं होता। मौसी सज धज लेंगी, इधर से उधर चौकड़ी मारेंगे, लोग देखें कि मौसी आ गई है, संभल के रहो। सुनंदा बुआ जाग चुकी। क्या हो रहा है भैया माइक में आपकी? श्री हमने आज रिकॉर्डिंग वाले बुलवाए तो तुम हो बड़ा रिकॉर्डिंग करे हो हमारी। अब ये रिकॉर्डिंग हम जिंदगी भर याद रखेंगे। श्री महाराज जी कहते हैं सुनंदा बुआ जाग पड़ी। और सुनंदा देखो समय कम है, समय धीरे धीरे कार्य करता चला जा रहा है। आइए बड़े मस्ती के साथ नाचे गाए। सुनंदा बुआ जाग पड़ी और सुनंदा बुआ ने जशोदा मैया के पास लाला देखा। गई भागते भागते नंद बाबा के पास, बाबा बधाई हो। काहे की बधाई? सुनंदा बुआ खुश होकर के बोली बाबा थारे घर लाला भयो है। हम कहेंगे नंद बाबा बधाई हो, आपको हाथ उठा के 2 बार कहना है बधाई हो बधाई हो। उसके बाद नाच गाना होगा, ठीक है? सब कहेंगे यशोदा मैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब नंद बाबा को सब एक साथ मिलकर के बधाई देंगे। सब बड़े मस्ती के साथ में गाओ। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना। ऐसे नहीं भाई, दोनों हाथ उठाइए और दोनों हाथ उठाकर ताली बजा करके कहो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लख लख बार बधाई। अच्छा, कल माताएं रात्रिकालीन बेला में कह रही थी तुम सीटी लगाए रखो, हम मुंह बंद नहीं करेंगे। ये वाली मीटिंग हमको जीवन पर्यंत याद रहेगी। बहुत बढ़िया माइक चल रही, हमारा मन कर रहा हम अपना सर फोड़ ले बहुत जोर से, लेकिन कल की भी मीटिंग करनी है। अब जिसको जिसको नाचना जरा खड़े हो जाओ। अब भाई देखो कल माताओं हेलो हेलो श्री राधे
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हेलो हेलो कौन सी मशीन लगानी कौन सी हटानी कार्यक्रम शुरू हो जाता तब डिसाइड करते हो। पहली बार समय कम मिलता उसके बावजूद तुम लोग समय खा जाते हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हेलो 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे नंद जी के अंगना में बजी रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बजी रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों सौ बार बधाई लोगों लख लख बार बधाई नंद जी के अंगना में बजी रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। राजा ने जिस ऋषि मुनि से ढाका हाथ लपेटा नंद घर अनहोनी हो गई बेटी हो गया बेटा नंद जुगे ये जरा दोनों हाथ एक साथ सब मिल करके कहो नंद जुगे अंगना में बजी रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो 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 बधाई बधाई हो 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 बधाई दोनों हाथ एक बार सब मिल करके उठाइए बोले बाके बिहारी लाल की जय हो रानी सरकार की जय हो। उठाए रखो हाथ और गाओ नंद जी के अंगना में बजी रही आज बधाई बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बजी रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बजी रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बजी रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बजी रही आज बधाई। स्वर्गीय
मास्टर लाल बाबू जी के पुत्र सुबोध कुमार जी की ओर से 101 मुद्राओं का पुरस्कार मिला है। आपके लिए बहुत बहुत शुभाशीर्वाद है, मंगलमय जीवन की कामना है। समय रह नहीं गया, समय हो चुका है, मतलब कथा था, कथा का समय पूरा हो चुका है। महाराज जी आ चुके हैं कथा कहने के लिए। तो अभी आप बहुत बढ़िया रात में मध्याह्नकालीन बेला में बताया था कि माता पार्वती का ब्याह करवाएंगे। भैया माता पार्वती का ब्याह तो अद्भुत है, तो आप अब नाच लीजिएगा क्योंकि समय रह नहीं गया है। समय अपना कार्य कर चुका है, अब आप नाचो गाओ आनंद मनाओ। बहुत बढ़िया समाज भी जुड़ चुका है। एक बार हाथ उठाकर जरा जयकारा लगा दीजिए। बोलिए राधा रानी सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की। आप सबका बहुत बहुत आभार। साउंड वाले भैया का भी बहुत बहुत आभार। इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग हमारी जीवन में कभी नहीं हुई, हम कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। राधे राधे।